वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इस श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करते हुए अभी तक हमने देखा कि योगेश्वर जी ने बताया अपने दिव्य कर्मों का कि दिव्य कर्म क्या होते हैं, क्योंकि पहले योगेश्वर जी ने अवतारवाद को बताया कि कैसे एक महापुरुष इस संसार में अवतार लेते हैं, और उसके पूर्व बताया था कि कैसे इस संसार में कर्म योग की परंपरा चली आ रही है। तो इसी क्रम में अब योगेश्वर ने दिव्य जन्म को बताया, फिर दिव्य कर्म को बताया, और फिर उस दिव्य कर्म का फल क्या है तो बताया कि बहवो जान तपसा पूता मद्भावमागता। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से हम देखते हैं कि जिनका जीवन ऐसे होता है तो उनको क्या फल मिलता है। ये तो हमने देखा श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। अब हम पूज्यपाद गोस्वामी जी के माध्यम से भी देखते हैं कि कैसे अगर मनुष्य इस राह पर दिव्य कर्मों की राह पर चलता है तो उसके जीवन में क्या क्या प्राप्ति होती है और कैसे वो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो यह जो विषय है जो हम अभी स्वाध्याय करने जा रहे हैं, कर्म की दिव्यता के विषय में, कैसे भगवान के प्रिय मनुष्य बन सकता है अगर उनका ये दिव्य कर्म हो जाता है। तो ये जो वर्णन है रामचरितमानस का, तो इसमें जो ये उपदेश है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भरत जी को दे रहे हैं। तो उसी विषय में कुछ एक संवाद करते करते ये विषय आता है, तो उसी विषय को यहाँ पर हम आइए स्वाध्याय करते हैं। तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, विगत काम मम नाम परायण शांति विरति विनति मुदतायन। क्या बताया? विगत काम मम नाम परायण, कि देखो यहाँ भी दिव्यता बता रहे कर्मों की, कि जो साधक जो मनुष्य ऐसा है कि जिसके अंतःकरण से जिन कामनाओं जिन इच्छा को पूर्ति करे, कोई जीवन में कोई बड़ी कुछ आंतरिक आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो सकती, जिन कामना इच्छाओं को जिसने छोड़ दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं, तो वो मेरे विगत नाम मम नाम, और क्या है इतना ही नहीं छोड़ दिया। अब देखो किसी का आश्रय तो लेना पड़ता है, फिर मनुष्य को या तो संसार का मनुष्य आश्रय लेता है या फिर परमात्मा का लेता है, दो ही आश्रय ले सकता है। तो कह रहे हैं फिर उसके बाद के जो वे मेरे नाम के परायण होता, अर्थात भगवत स्मरण करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, इतना बताया। फिर आगे बताते हैं शांति विरति विनति मुदतायन, और जिनकी क्या है अंतःकरण में शांति है। और इतना ही नहीं, आगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि वैराग्य है, विनय है, और प्रसन्नता के, ऐसे नहीं कि एकदम प्रसन्नता के घर होते हैं, प्रसन्नता पूर्वक हर्ष उल्लास सहित होते हैं। तो कहते हैं ऐसे भक्त, अभी बताएंगे आगे कि वो उनके प्राणों से प्रिय होते हैं, बताएंगे चल के आगे। फिर शीतलता सरलता मैत्रेयी द्विज पद पद प्रीति धर्म जनेत्री। तो कहते हैं कि इतना ही नहीं, जिनके जीवन में शीतलता अर्थात मान लो कोई आपके ऊपर ऐसी परिस्थिति है कि कोई क्रोध कर रहा, तो उस समय शीतलता दिखाना, अपने कार्यों में नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं जो अनंत जिनका हृदय शांत है, जो
शीतलता से युक्त है। और आगे सरलता, देखो ये सरलता है भगवान के पद पर आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा पाथेय है। तो जो सरलता है जिसका अभी व्याख्यान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कर रहे हैं, तो कहते हैं कि उनके जीवन में शीतलता, सरलता। अभी हमने देखा कि जब कोई मनुष्य सरल होता है अर्थात उसके हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष आदि जो सारी भावनाएं, जो कुटिल भाव होते हैं, सब मिट जाते हैं। सबके प्रति वह एक परमेश्वर भाव से रहता है, तो वो होता है एक सरल हृदय जिसके अंतःकरण में कुटिल भाव ना हो। तो सरलता, सबके प्रति जो मैत्री भाव है, और जो पूज्य जन है उनके चरणों में प्रीति रखते हैं, और धर्म में जिनकी प्रीति है, तो वो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कि ऐसे जो साधक होते हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं, भरत सुनो वो मुझे बहुत प्रिय हैं। और इसका आगे भी बताते हैं, वर्णन करते हैं। कोमल चित दीनन परदाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया, सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। क्या बता रहे हैं? कोमल चित दीनन परदाया। और आगे जिनके दिव्य कर्म होते हैं, कैसा उनका आचरण होता है, कैसा पूरा जीवन होता है, तो उसको यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसा कि योगेश्वर जी ने बताया। तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी बता रहे हैं भरत को। तो कोमल चित दीनन परदाया, कि जिनका चित्त क्या है, बड़ा ही कोमल है, और जो क्या करते हैं, दीनों पर, अर्थात दीन अर्थात जो भगवान के पद से च्युत हैं, उनको एक तरह से जो भक्तजन, उन्हीं को दीन कहते हैं। संसार की दृष्टि से अलग दीन समझा जाता है, लेकिन दीन जो एक महापुरुष होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कि वो दीन इस दृष्टि से हैं कि इस अमूल्य मनुष्य जन्म को पाकर, शरीर को पाकर भी वह दीनहीन रहता है। सोचता है मेरे पास कुछ है नहीं, बल्कि उसके पास तो बहुत करोड़ों की संपत्ति है, भगवान नाम का स्मरण है, लेकिन वह उससे अलग है, इसलिए वो महापुरुषों की दृष्टि में उनको दीन कहा जाता है। तो लेकिन जो ऐसे मनुष्य होते हैं, जो दीन, जो अर्थात भगवान के पद से च्युत हैं, जो अलग हैं, जो अपने जीवन की जो दिव्यता है उसको नहीं जान पा रहे, कितनी मूल्य है उनका जीवन उसको नहीं जान पा रहे, ऐसे दिनों पर वो कृपा करते हैं, उनको भगवान की ओर लेके आते हैं। तो यही बताना चाह रहे हैं कि कोमल, उनका चित्त बहुत ही कोमल होता है। और क्या होता है, दीन, जो दीनहीन मनुष्य हैं उन पर वो दया करते हैं। और तथा मन वच क्रम मम भगति अमाया, इतना ही नहीं, मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते। देखो भक्ति भी इस संसार में लोग करते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं हम बोल रहे, लेकिन कुछ लोग संसार को दिखाने के लिए करते हैं, कुछ अपने आंतरिक निष्कपट निश्चलता पूर्वक करते हैं। यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक विशेषण लगा रहे हैं कि भक्ति तो है, लेकिन कैसी है, निश्चल भक्ति है, निष्कपट भक्ति है। तो कहते हैं मन वचन और कर्म से क्या करते हैं, जो निष्कपट भक्ति करते हैं। और इतना नहीं, सबहि मान पद आपु अमानी, भरत प्राण मम समते प्राणी, और सबका सम्मान करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, हे भरत सुनो, ऐसे जो सज्जन हैं, ऐसे जो साधक हैं, वो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। देखो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इतना बड़ा आश्वासन दिया है। अगर हम इस प्रकार से अपने कर्मों को दिव्य बनाते हैं, तो देखो कितना बड़ा हमें एक भगवान की प्रीति का, भगवान के प्रेम का हम आनंद ले सकते हैं, उनके हम प्राण प्रिय, उनके हम प्रिय बन सकते हैं। और इधर श्रीमद् भगवद गीता में हम स्वाध्याय कर रहे हैं, योगेश्वर जी भी बता रहे हैं कि जब मनुष्य इस पर चलता है तो वह ज्ञान और तप के द्वारा पवित्र हुआ, वह समस्त बंधनों से छूट जाता है और उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो अब और एक और विषय चलता है, रामचरितमानस का विषय है। महायोगी शिव जी और पार्वती माँ के बीच में संवाद चल रहा है। उस समय कि कौन मनुष्य किन के अंतःकरण से ये काम क्रोध लोभ मोह हटते हैं, एक उपाय बताते हैं। क्या बता रहे हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, कि हे उमा, हे पार्वती, देखो इस संसार में अगर हम चाहें कि कौन मनुष्य
इस काम, क्रोध, जो मद है, इन सब से कौन छूट सकता है? एक प्रश्न उठता है, सामने आता है। पार्वती माँ प्रश्न करती हैं, तो आदि योगी महायोगी शिव शंकर जी इसका उत्तर देते हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? उमा जे राम चरण रत, अर्थात जिनके भगवान के चरणों में रति है, जिनके भगवान के चरणों में प्रीति है, तो कहते कि देखो एक ही उपाय है, वही इसको छोड़ सकते हैं, बल्कि तो और अन्य तो उनके लिए छोड़ना बड़ा ही कठिन, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एक उपाय और बताया कि देखो अगर हमको ये करना है तो हमें अपनी जो प्रेम है, अपना जो प्रीति है, वह श्री हरि के चरणों में निरंतर नित दिन हर पल हर क्षण अपने कर्मों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, अपने मन की भावनाओं के माध्यम से निरंतर हमें वह बढ़ानी चाहिए। तो योगेश्वर जी इतना बता रहे हैं। अब आगे योगेश्वर जी बताते हैं, देखो इतना तो उन्होंने बता दिया, अब मनुष्य कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है? कि देखो हर एक संसार में मनुष्य साधक होते हैं, हर एक अलग अलग भावना से भगवान को भजते हैं। हमने अभी भी अपने भारतीय संस्कृति में उदाहरण देखे हैं कि जिसने भगवान को जिस रूप में भजा उस रूप में ही उसने प्राप्त किया। तो उसी का आगे योगेश्वर जी वर्णन करते हैं। देखो ये तो हो गया दिव्य कर्म। अब जो जैसी भावना रखेगा उसको उसी रूप में भगवान प्राप्त होंगे। अब उसके लिए अगला श्लोक है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, अर्थात हे अर्जुन देखो ये दिव्य कर्म, दिव्य जो जन्म है, इतना तो मैंने बता दिया। अब भाई कैसे प्राप्त किया जाए? तो अब बता रहे देखो किसी भावना से भजो, जो जिस भावना से भजेगा मैं उसको उसी भावना से प्राप्त हो जाऊंगा। देखो कितना आश्वासन दे रहे हैं कि भक्त भगवान का जिस भाव से संबंध होगा, जिस भाव से वो भगवान की शरण में जाता है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं उस भाव से ही, जैसा उसका भाव रहेगा उस भाव से भगवान मिल जाते हैं। पार्थ, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। तो योगेश्वर जी बता रहे हैं। तो हम देख सकते हैं साक्षात जब दशरथ ने एक पुत्र के रूप में चाहा तो एक पुत्र के रूप में मिल गए, और उनके साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक सच्चे पुत्र का नाता निभाया। और ऐसे हम देखें जब अर्जुन के साथ एक सखा भाव से थे योगेश्वर, तो उनके साथ सखा भाव निभाया। और इतना ही नहीं, अपने सखा भाव के साथ साथ उनकी प्रीति में सखा जब इतना अगाध प्रीति थी सखा भाव के रूप में भगवान के प्रति, तो योगेश्वर जी ने उनका सारथी बनना स्वीकार कर लिया। जो अनंत कोटि के स्वामी हैं वो सारथी बन गए। कैसे? प्रेम के वश में होके। तो हमने एक महाभारत का प्रसंग भी पढ़ा होगा। एक महाभारत के प्रसंग में ऐसे आता है, सब परिचित भी हैं, कि जब एक बार योगेश्वर जाते हैं, जब दुर्योधन पांडवों को सब कुछ देने से मना करते हैं और जब युद्ध की तैयारी चलती है, तो लास्ट बार अंतिम बार जब योगेश्वर जी जाते हैं दुर्योधन के पास दूत बनकर, शांति दूत बनकर जाते हैं, कि उनको बताते हैं कि युद्ध रुक सकता है, केवल आप वो पांडवों को 5 काम दे दो। तो उस समय क्या होता है कि अपने अहंकार वश होकर दुर्योधन उनको बोलता है कि 5 गांव तो क्या, मैं उनको एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। इतना बोलने के बाद बहुत कुछ होता है उस सभा में, लेकिन तब दुर्योधन योगेश्वर जी को अपने जो राजभोग है प्रसाद के लिए आमंत्रित करता है, तो योगेश्वर उसको ठुकरा देते हैं। और तब दूसरी तरफ जो विदुर, जो राजमहल से दूर अपनी एक अलग स्थान पर रह रहे थे, तो उनके बनाए हुए जो प्रेम भक्ति पूर्वक जो साग था वो स्वीकार कर लेते हैं। तो देखो यह है भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम होता है, कि भगवान प्रेम से ही रिश्ते हैं, ना कि वो छल कपट जो हम संसार में हमारे अंतःकरण में जो अनेकों जो हमारे विपरीत भाव हैं, अगर वह उपस्थित है तो कभी भी हम भगवान को नहीं रिझा सकते हैं। तो इस प्रकार से योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखो जो इस भाव से बसता है वो मेरे को प्राप्त कर लेता है। जब अर्जुन ने सखा भाव से भजा तो सखा बन गए। ऐसे ही जब महर्षि वशिष्ठ ने एक अपने शिष्य के रूप में भजा
तो एक शिष्य बन के आ गए। तो एक ये है, ऐसी परंपरा चल रही। देखो अगर हम जाने, अगर हम विचारें थोड़ा गहनता से, तो हमको ज्ञात होगा कि हमारा और उस परम पिता परमात्मा का तो नित्य स्वतः ही संबंध है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है, हम सभी के हृदय में इतना गहरा अंधकार है, इतना गहरा अज्ञान है कि हम पहचान नहीं पाते हैं। भगवान से संबंध तोड़कर और नए नए संसार में संबंध बना रहे हैं, लेकिन जो एक मूल संबंध है उसको हम भूल जाते हैं। तो योगेश्वर जी ऐसे तो बता रहे हैं कि देखो भगवान के साथ एक मनुष्य का, जो एक जीव का संबंध नित्य है, लेकिन भूल जाता है। जब उसको याद करता है तो वो उस संबंध को अपने किसी भी रूप में स्थापित कर सकता है। यहाँ मानो भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे सब कुछ अपना दे दो और मैं भी अपने आप को जो भी है सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हमारे पास अगर हम विचारें, जो कुछ भी हमारे पास है, भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ अपना दे दो। तो हमारे पास अगर हम विचारें, थोड़ा सा ही अगर विचारेंगे, तो हमारे पास अपना कुछ देने के लिए है ही नहीं। सब कुछ उस परम पिता परमात्मा का ही है। एक पल भी मनुष्य कभी भी अपने किए हुए किसी भी कार्य के दम पर नहीं रह सकता है। हम जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा की अनंत कोटि कृपा है कि हम बैठ पाते हैं, श्वास ले पाते हैं, अपने कार्यों को कर पाते हैं। नहीं तो क्या पता कब ये जो है जीवन का जो पहिया है, पता नहीं, जब जीवन रूपी जो गाड़ी है, पता नहीं कहाँ अटक जाए, कहाँ क्या हो जाए। तो इसलिए अनंत कृपा है। इसलिए साधकगण कहते हैं कि भगवान को देने के लिए अपना तो कुछ है ही नहीं। हालांकि यह अलग बात है कि हम सभी क्या करते हैं कि अज्ञानता के कारण हमारे अंतःकरण में इतना गहरा अज्ञान होता है, उसके कारण हम सब कुछ अपना समझते हैं। ये शरीर भी मेरा है, ये घर भी मेरा है, गाड़ी भी मेरी है, बंगला भी मेरा, सब कुछ जो भी वो अपने थोड़ा पुरुषार्थ से अर्जित कर रहा है। लेकिन उसके पीछे जरा एक अलग दृष्टि अगर बना कर देखें तो ये सब कुछ किसी कृपा से हो रहा है। तो उत्तर होगा केवल उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो फिर हमको ज्ञात होगा कि वास्तव में एक अनंत हमारे ऊपर अनंत कोटि कृपा है जिसके कारण हम चल पा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ अपना दे दो तो मैं भी दे दूंगा। तो देखो हम विचार कर रहे हैं कि हमारे पास अपना कुछ देने के लिए तो है नहीं, सब कुछ उस परम पिता परमात्मा का ही है। तो अगर ऐसी भावना हो जाती है अगर मनुष्य की, तो फिर तो मनुष्य के कल्याण होने में देरी नहीं है। लेकिन हम सभी के जो चित्त है, उस चित्त पटल पर इतना गहरा जो है अज्ञान रूपी जो पर्दा पड़ा हुआ है, उसको धीरे धीरे नीति नीति जो कहा गया शास्त्रों में, धीरे धीरे उसको हटाकर ही हमारी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शब्दों में नहीं, जब अंतःकरण से ही स्वीकार कर लेते हैं हम, हाँ वास्तव में ऐसा है, तब ऐसा हो पाता है। मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए भी जितनी समझ मिली है उतनी सामग्री, देखो हम समझते हैं बहुत विवेकवान है, हमारे पास बहुत बुद्धि है, बहुत सामर्थ्यशाली है, जो हम समझ पा रहे हैं थोड़ी आध्यात्मिक चीज़ों को, सोचते हैं कि सामग्री जो हमें मिली है समझने के लिए, बुद्धि, आँखें, कान, नाक, तो सोचते हैं सब कुछ हमारे पास है। लेकिन जितना जो कुछ समय, सामर्थ्य, जो कुछ भी हमें मिला है, अगर हम विचारेंगे तो सारा का सारा उस परम पिता परमात्मा का ही है। तो इतना विचार करने पर तो फिर उसे हम भगवान में पूरी देखो जो मिला हुआ है ना हमको सब कुछ, ठीक है, लेकिन उसको हम पूरा नहीं लगाते। ठीक है, थोड़ा बहुत लगा दिया, लेकिन पूर्ण रूप से अंतःकरण से स्वीकार नहीं करते। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जब पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं तब यह भावना जो है ये उसका कल्याण न होने में बाधा बन जाती है। अगर ये भावना हो जाए, जितना भी सब कुछ मिला है पूर्ण रूप से उस परमपिता परमात्मा के लिए लगा दे, तो फिर तो कल्याण होने में देरी ही नहीं है। क्योंकि आगे अब एक पद है, ऐसा नहीं है, भगवान तो बहुत ही क्या है, दीन दयालु हैं। ये रामचरितमानस से बहुत अच्छी चौपाई है। पूज्यपाद गोस्वामी जी बताते हैं कैसे कि अगर कोई एक बार कहता है कि प्रभु से मैं तुम्हारा हूँ, तो भगवान उसको 100 बार उसे अपना मान लेते हैं। कोई एक बार अगर याद करता है तो 100 बार याद करते हैं। ऐसा सच में ये एक अनुभूति का विषय है, शाब्दिक तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। और ऐसा स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी जी भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कि देखो भगवान इतने दीन दयाल हैं, इतने अनंत कृपावान हैं, इतने दयावान हैं। कह रहे हैं कि
भगवान बिन कारण ही अगर कोई भक्त शुद्ध अपने सरल भाव से उनकी शरणागति में आते हैं तो उनकी ओर रीझ जाते हैं। देखो, भगवान को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कि भगवान अगर आपका कोमल चित्त है जिसमें कोई भी जो हमारे विपरीत भाव है, अगर कोई भाव ऐसा नहीं है तो कहते भगवान स्वतः ही बिना कारण ही उस भक्ति और आकृष्ट हो जाते हैं और उसका कल्याण करते हैं। ऐसे ही और आगे प्रसंग एक बताते हैं पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी क्या कहते हैं। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरत सयबार हिये की। कि भगवान अगर कुछ शुद्ध अंतःकरण से उनकी शरण में आ रहा है, मान लो उसने कोई गलती की है, रहती न प्रभु चूक की, उसने कोई एक चूक कर दी, एक त्रुटि कर दी, तो कह रहे हैं कि उसको याद नहीं रखते, क्या करते हैं, करत सुरत से बार ही, कि उसको बार बार उसका कल्याण ही करते जाते हैं। अब इस श्लोक में हमने अभी तक इतना देखा कि भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य मेरे ही जिस भाव से मेरे को भजता है, उस पद का हम विश्लेषण कर रहे हैं कि वह उस भाव से मेरे को प्राप्त कर लेता है। तो अलग अलग भजने के भाव हैं। जब मीरा ने गिरधर रूप में भजा तो उनको गिरधर के रूप में मिल गए, सुदामा ने मित्र के रूप में भजा तो उनको मित्र के रूप में मिल गए। सबको अलग अलग भगवान जो जिस भाव से भजेगा, अभी भी संसार में हम जिस भाव से भजते तो हमारी उस भाव से कनेक्टी हो जाती है, तो उसी भाव से हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़ते जाते हैं। अब एक इस अगला पद है, उस अगले पद में योगेश्वर जी बता रहे हैं कि मम वर्तमान वर्तन्ते, इतना बताया ना कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, इस पद पर हम विचार करते हैं। योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो, मम वर्तमान वर्तन्ते, मम अर्थात जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, अर्जुन सुनो, जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करते लग जाते हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सभी लोग भगवान का आचरण कर रहे हैं। देखो, अब हम एक उदाहरण दे सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। और उन्होंने जैसा आचरण किया तो उस समय राम राज्य के समय अन्य मनुष्य ने भी ऐसा आचरण किया, इसलिए कहा जाता है कि राम राज्य के समान कोई राज्य नहीं था। उनका जो श्रेष्ठ आचरण था उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया कि एक पिता की आज्ञा को निभाने के लिए उन्होंने अनेकों लाखों जो बाधाएं थी, कष्ट थे, उनको सहा, लेकिन एक अपने पुत्र होने के नाते को उन्होंने अत्यंत प्रीतिपूर्वक, अत्यंत उदार भाव से निभाया। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि ऐसा इस संसार में देखा जाता है अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो जिस किसी बड़े पद पर हैं, जो आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ हैं, तो वो जैसा अपने जीवन में आचरण करते हैं तो उनके जो नीचे मनुष्य होते हैं, था जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है, तो वो उनको ही देखते हुए उनका अनुसरण करते हैं और फिर उनका जीवन ऐसा ही होता है। क्यों बताना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ अर्जुन को योगेश्वर जी जगा रहे हैं कि देखो, जैसा आप आचरण करोगे ऐसा ही आपको देखकर आपकी प्रजा भी आपको आचरण करेगी। क्योंकि योगेश्वर जी केवल और केवल अर्जुन को, जहाँ पर जो है हम सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं, उनको युद्ध के लिए भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से, सारे 18 प्रकार के योग उनको बता कर उनको जगा रहे हैं। उनकी जो हृदय की जो चेतना सोई हुई है उसको जागृत कर रहे हैं। तो आइए सज्जनों, हम भी जो योगेश्वर जी बता रहे हैं कि एक जो श्रेष्ठ मनुष्य, जो एक श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, जैसा आचरण करते हैं, हम उसका आचरण करें। संसार उसी का आचरण करता है। और एक पद योगेश्वर जी ने बताया कि जो मनुष्य उस परम पिता परमात्मा को जिस भाव से भजता है, जिस भाव चेतना से भजता है, जिस भावना से भजता है, वो परम पिता परमात्मा को उसी भावना में प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम भी उस परम पिता परमात्मा के साथ, या तो एक माँ का भाव हो
या एक पिता का भाव हो, या एक मित्र का भाव हो, या एक सखा का भाव हो, कोई भी एक भाव, एक संबंध बनाकर उस परम पिता परमात्मा से जुड़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहाँ विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी एक साधक के जीवन को और उन्नत बनाने के लिए अनंत कोटि कृपा करते हुए और क्या अपने अमृत रूपी जो वचन है उनकी वर्षा करेंगे। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।